नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। मेरे मोहतरम बुज़ुर्गों और दोस्तों, सुन्नत नबवी और जदीद साइंस के बाब में लिबास यानी कपड़े के बारे में हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के क्या मामूलात थे। हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सफ़ेद लिबास को पसंद फरमाते थे। सफ़ेद लिबास हर किस्म के मौसमी सख्त तग़य्युरात का मुकाबला करता है। सख्त गर्मी के मौसम में सफ़ेद लिबास गर्म नहीं होता, क्योंकि ये गर्मी को जज्ब नहीं करता, खींचता नहीं, बल्कि रादे हरारत यानी गर्मी को फेंकने वाला है। सख्त सर्दी के मौसम में सर्दी की वजह से लिबास ठंडा नहीं होता। क्रोमोपैथी के उसूल, लॉज ऑफ क्रोमोपैथी। रंग और रोशनी के माहिरीन ने सफ़ेद लिबास को कैंसर से बचाव का बेहतरीन तिर्याक करार दिया है। हत्ता के माहिरीन के मुताबिक जो सफ़ेद लिबास पहनेगा तो उसे जिल्दी ग्लैंड्स की वरम, पसीने के मसामात का बंद होना, फफूंदे के अमराज यानी फंगल इन्फेक्शन जैसी ख़तरनाक और तकलीफ़ दे बीमारियां नहीं होंगी। उन्होंने जल्दी अमराज यानी स्किन एलर्जी और हाई ब्लड प्रेशर के शिकार मरीज़ों को हमेशा सफ़ेद लिबास ज़ेबतन यानी पहनने का मशवरा दिया है। क्रोमोपैथी के उसूल के मुताबिक सफ़ेद लिबास दिमाग, दिल और जिल्द यानी स्किन का मुहाफिज है, हिफाजत करने वाला है। इब्ने बतूता का तज्ज़िया। मशहूर सय्याह इब्ने बतूता इस वक्त कुछ ज़्यादा मुतासिर हुआ जब उसने बर्रे सग़ीर के आवाम को सफ़ेद लिबास बकसरत पहनते देखा। उसका कहना है कि मैंने बर्रे सग़ीर के लोगों को सफ़ेद लिबास पसंद करते देखा है और उसके शिफाई असरात से मुतासिर हुआ। खलील जिब्रान मशहूर मुफ़क्किर और मुसन्निफ़ गुज़रा है। उसने सफ़ेद लिबास को सफ़ेद गुलाब के फूल से तशबीह दी है। उसका कहना है कि गुलाब की सफ़ेद पत्ती और मेरे बदन का लिबास दोनों बिल्कुल बराबर है और इन दोनों से मुझे बहुत राहत मिलती है। मैंने राहत का सामान इन्हीं से पाया है। डॉक्टर लोही कोनी जर्मनी का मशहूर मुफ़क्किर और मुआलिज गुज़रा है। इलाज बिलमा यानी पानी से इलाज करने का तज्ज़िया, जिसको अंग्रेज़ी में हाइड्रोथेरेपी का मूजिद है, उसका इजाद करने वाला है। उसके तमाम तजर्बात में माहिरीन ने सफ़ेद लिबास को अहमियत दी है। अगरचे लोही कोनी के बात लिबास के बग़ैर भी है, लेकिन जो बात लिबास में है उनमें सफ़ेद लिबास को फ़ौक़ियत हासिल है। सूती लिबास यानी कॉटन ड्रेस, कॉटन का कपड़ा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का लिबास सूती था यानी कॉटन का था। फितरत कायम और इंसान फिर आकर वापस फितरत की तरफ लौट रहा है। मसनूई यानी आर्टिफिशियल लिबास पहनने से क्या नुकसानात होते हैं और सुन्नत के मुताबिक सूती लिबास के क्या फ़वाइद हैं, ये मुस्तकिल मौजू है। अगर खुदा न खास्ता किसी को आग लग जाए तो सूती यानी कॉटन लिबास से ज़्यादा नुकसान नहीं पहुंचता। ये गर्मी को बर्दाश्त करता है। गर्म तरीन इलाकों में उसके बग़ैर गर्मी का कतई इलाज नहीं। जिस बदन पर सूती लिबास होगा वो बदन बहुत कम जिल्दी अमराज यानी स्किन डिसीज़ का शिकार होगा, क्योंकि पॉलिस्टर और मसनूई नायलॉनी धागे से तैयार शुदा लिबास जिस्म की रगड़ से गर्म तरीन यानी हॉटेस्ट हो जाता है और उसकी हरारत जिस्म की हरारत से बढ़कर जिल्दी अमराज का बाइस बनता है। सूती लिबास जिस्म की हरारत को मुतवाज़िन यानी एडजस्टमेंट रखता है, जिससे जिल्दी और नफ्सियाती अमराज से बचाव होता है। पॉलिस्टर के लिबास से दो ख़तरनाक अमराज पैदा हो रहे हैं, एक औरतों में लिक्वोरिया और मर्दों में जिनसी अमराज यानी सेक्सुअल डिसीज़। मोटा यानी जाड़ा लिबास। हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मोटे कपड़े का लिबास ज़ेबतन फरमाते थे, पहनते थे। तमाम सहाबे किराम रिज़वानुल्लाहि ताला अन्हुम अजमाइन और औलिया किराम का ज़िंदगी भर मोटा लिबास ज़ेबतन करने का मामूल रहा है। मौजूदा साइंस ने तवील रिसर्च के बाद ये नतीजा निकाला है। डॉक्टर लोथर एम के तजर्बात। डॉक्टर लोथर जर्मनी का मशहूर माहिर सरतान यानी कैंसर स्पेशलिस्ट है। उसका कहना है कि जब से अवाम और इंसानियत ने मोटा यानी जाड़ा सूती लिबास, कॉटन का लिबास पहनना छोड़ा है, उस वक्त से ये मंदरजे झैल यानी नीचे लिखी हुई बीमारियां
बीमारियों का शिकार हो गया है। जिल्दी सरतान यानी स्किन कैंसर, जिल्द के गुदूद का सरतान यानी स्किन ग्लैंड्स कैंसर, औरतों में सीने का सरतान यानी ब्रेस्ट कैंसर, टिश्यूज़ का सरतान यानी टिश्यूज़ कैंसर, हारमोनियस का सरतान यानी हार्मोनी सिस्टम में सरतानी रितूबत का बढ़ाव, जिल्दी खारिश, एलर्जिक कैरमटाइटिस, एक्जिमा और एलर्जी। डॉक्टर लूथर की ज़िंदगी की तजर्बात बिल्कुल दुरुस्त है या कि उसने बेकार साल हर साल की रिसर्च में उम्र गंवा दी। आपका क्या ख्याल है? लेकिन मेरे आका हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सिर्फ़ एक एक तरीका इस तहक़ीक़ पर गालिब और हावी है। इस ज़िम्न में एक वाक़या अर्ज़ है। एक साहब फरमाने लगे, मुल्तान कॉटन मिल में मेरा एक साथी था, हम फैक्ट्री में इकट्ठे मुलाजिम थे। एक दफ़ा मालूम हुआ कि उसने फैक्ट्री से इस्तीफ़ा दे दिया, रिज़ाइन दे दिया, हालांकि हज़ारों रुपये इसकी तनख्वाह थी। मैंने उसकी वजह पूछी तो कहने लगा, फैक्ट्री ने फ़ैसला किया है कि आवामी रुझान के मुताबिक अब औरतों और मर्दों के लिए बारीक कॉटन बनाया जाएगा, जबकि बारीक लिबास पहनना सुन्नत के ख़िलाफ़ है, इसलिए मैं ऐसे अमल में हिस्सेदार नहीं हो सकता। लिहाजा उसने मिल छोड़ दी। मैं एक दफ़ा कराची सड़क पर जा रहा था कि एक बड़ी कार मेरे करीब रुकी और उसमें मेरा वही दोस्त बाहर निकला, मोहब्बत से मिला, अहवाल हाल दरियाफ़्त किया तो कहने लगा, जब से मैंने वो मिल छोड़ी है अल्लाह ताला ने उससे बेहतर नौकरी अता फ़रमा दी और ये मोटर भी। मालिक करीम का बहुत एहसान है। ये वाक़या उम्मीद है आपके लिए और मेरे लिए सबक आमोज़ होगा। रंगत की तब्दीली। हमारे खून में एक मादा मेलानिन होता है जिससे हमारे जिस्म का रंग तबीई हालत पर रहता है, लेकिन जब किसी की जिल्द पर यानी स्किन पर धूप की तमाज़त यानी तेज़ी, सर्दी की सख्ती और मौसम की तब्दीली असर अंदाज होती है तो जिल्द की हालत तब्दील हो जाती है। और ऐसा सिर्फ़ इस वक्त होता है जब बारीक और पतला लिबास पहना हुआ हो। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।